सुप्रभात बच्चों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों ने बहुत मज़े से और बहुत अच्छे से ईद मनाई होगी। चलिए अब थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आपके व्याकरण के 3 पाठ जो कि मैं पहले ही पूरे करवा चुकी हूँ, वो आपने अच्छे से कॉपी में लिख लिया होगा। इसके अतिरिक्त आपको सभी जो स्टडी मटेरियल में दिया जा रहा है उसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और वो सभी कार्य आप पूरा करेंगे। आज आपके जो पाठमाला है उसके 2 पाठ पूरे हो चुके हैं। अगला पाठ जो कि एक चित्र कथा है, रंगा सियार, कक्षा 3 के लिए मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक चित्र कथा है, अर्थात चित्रों के द्वारा जो कथा कही जाती है उसे हम चित्र कथा कहते हैं। मैंने आपको बताया था, भाषा जब करवाया था, कि लिखित जो भाग होता है उसमें कहानी भी एक बहुत मुख्य भाग है, जिसमें कहानी को हम कई माध्यम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने आपको नाटक के द्वारा भी एक कहानी मंचन करवाया था, जो कि कहानी की एक और विधा है। आज मैं आपको चित्र कथा अर्थात चित्रों के माध्यम से जो कहानी बताई जाती है उसे हम चित्र कथा कहते हैं। तो आज मैं चित्र कथा आपको समझाने जा रही हूँ। इसके अलावा कई बच्चे मेरे वीडियो को देखते ज़रूर हैं, परंतु वो उस काम को पूरा नहीं कर रहे। मुझे उनके माता पिता से बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप रोज़ का कार्य रोज़ करते रहिए, ताकि आपके पास आपका जो पेंडिंग वर्क है वो बहुत ज़्यादा ना रहे। मैं आशा करती हूँ सुलेख के बारे में मैंने जो आपको कार्य दिया था, गृह कार्य, वो आप सबने कर लिया होगा। इस अगले में मैं आपको सुलेख के जो अगला वीडियो दूंगी उसमें आपको कुछ सुलेख के गृह कार्य बताऊंगी। चलिए आइए देखते हैं हमारा चित्र कथा रंगा सियार। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ 3 रंगा सियार। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं इस कहानी को थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक सियार है जो कि बहुत चालाक अपने आप को समझता है। कहते हैं ना कि मानव या जानवर जो स्वयं को बहुत चालाक समझता है और दूसरों को अपनी चालाकी से परेशान या फिर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, उसका जो हश्र होता है अर्थात उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ऐसा ही कुछ हमारे रंगे सियार के साथ होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के माध्यम से ही इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस कहानी को हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। प्रत्येक कहानी को आपको बहुत अच्छे से ऊंचे स्वर में पढ़ना है, ताकि आपकी जो उच्चारण है उसमें सुधार आए और आपकी वर्तनी में भी सुधार आए। आइए पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक सियार शिकार की खोज में भटकते हुए शहर पहुंच गया। यहाँ पे देख रहे हैं एक सियार का चित्र है। दिन भर भटकते भटकते मैं ये कहाँ आ गया, शाम हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस चित्र में सियार दिन भर भटकता है और शाम हो जाती है। अब वो परेशान है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो शहर आ चुका है, वो तो जंगल नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी वह हैरान होकर भटक ही रहा था कि शहर के कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे भौंकते हुए दौड़े। बाप रे, भागो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो देखा आपने, शहर के जो कुत्ते हैं वो बेचारे सियार के पीछे पड़ चुके हैं, जो कि वैसे ही परेशान था। अब उसकी परेशानी की सीमा ना रही। देखते हैं अगले चित्र में क्या बताते हैं। भागते हुए उसे बचने का एक रास्ता मिला। एक मकान की खुली खिड़की उसे दिखाई दी। इस घर की खिड़की से अंदर कूदकर छिप जाऊं और अपनी जान बचाऊं। तो यहाँ पे सियार क्या सोचता है कि वो इस खिड़की से, एक मकान की खिड़की से कूदकर अंदर चला जाए और उस जो शहर के कुत्ते हैं उनसे बच जाए। तो देखिए क्या होता है अगले चित्र में।
वहाँ एक कपड़ा रंगने वाले का घर था, अर्थात जो कपड़े को की रंगाई करते हैं। सियार खिड़की से अंधेरे कमरे में कूदा तो नीले रंग के एक बड़े बर्तन में गिर गया। भौं 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 भौं, अर्थात ये सियार की आवाज़ है, जो कि रंगे हुए जो पानी, जो नीले रंग का पानी था उसमें डूबने के कारण वो आवाज़ निकलती है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहानी तो बड़ी मनोरंजन होती जा रही है। कुत्तों के डर से वह सियार उसी बड़े बर्तन में चुपचाप पड़ा रहा। कुत्ते कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। अब बेचारे कुत्तों से डरने के लिए की वजह से उस बर्तन में तो गिरा और सारी रात उस बर्तन में ही रहा। और आप जानते हैं ना कि उस बर्तन में जो पानी था वो कपड़े रंगने के लिए नीला किया गया था। चलो इस तरह इन कुत्तों से जान बची। अब सियार क्या सोच रहा है कि कुत्तों से तो जान बच गई। आइए देखते हैं। सियार नीले रंग के उस बर्तन से निकलकर पूरी रात उसी कपड़ा रंगने वाले के घर में छिपा रहा। अब उस पर नीला रंग चढ़ गया था। तो देखिए, आपने देख रहे हैं इस चित्र में कि जो सियार है उस नीले बर्तन में पहले डूबा और उसके बाद उस बर्तन से निकलकर वहीं रह गया। जिस तरह से हम कपड़ों को रंगते हैं ना, हम कपड़ों को उसमें भिगोकर रख देते हैं और उसके बाद उन्हें सूखने के लिए बाहर रख देते हैं। बेचारे सियार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो पहले डूबा, उसके बाद सूख गया। तो देखो कितना सुंदर रंग चढ़ गया है उसके ऊपर। आइए अब सियार क्या सोच रहा है, पढ़ते हैं। सुबह होने तक यहीं छिपे रहने में भलाई है। चलिए आगे देखते हैं। सुबह होने से पहले ही वह नीला सियार खिड़की से बाहर निकला और जंगल की ओर भाग गया। तो आपने देखा कि नीला जो सियार था, जो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, वो कुत्तों से बचने के लिए बेचारा गया उस मकान में और अपने आप को नीला रंग करवा लिया। देखते हैं वो आगे क्या सोचता है। उजाला होने से पहले भाग ले बेटे। जंगल पहुंचने पर उसे कुछ राहत मिली। जान बची तो लाखों पाए, चलो कुत्तों से छुटकारा तो मिला। तो देखो यहाँ पे जान बची तो लाखों पाए, ये एक हमारा वाक्यांश है जिसका एक मुख्य अर्थ क्या है, जान बची तो लाखों पाए। यानी कि यहाँ पे ये एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि जान बची तो लाखों पाए, यानी जान सबसे कीमती है, अगर वो बच गई तो आप मालदार हो गए। चलिए आगे देखते हैं। नीले सियार को देखकर जंगल के जानवरों में भगदड़ मच गई। भगदड़ अर्थात वो लोग एक इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, सारे भागने लगे। यह क्या, ये सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? भागो, बाप रे बाप रे बाप, भाग ले बेटे, यहाँ विचित्र जानवर कहाँ से आ गया? तो आपने देखा यहाँ पे हाथी, शेर, बाघ सभी उस नीले सियार से डरकर भागने लगे। नीले सियार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी सोच में घूमते हुए वहाँ एक तालाब पर पहुँचा और पानी पीने लगा। पानी में अपनी नीली परछाई देखकर वह चौंका। अरे ये मैं हूँ, ओह अब समझा, सारे जानवर मेरे इसी रंग को देखकर डर रहे हैं। यानी सभी जानवर तो समझ नहीं पाए ना कि ये नीले रंग का जानवर कौन है, क्योंकि नीले रंग का जानवर तो कोई भी नहीं होता है। अर्थात जंगल में नीले सियार को देखकर सबसे जो ताकतवर जानवर है शेर, बाघ, वो भी उससे डरने लगे और वहाँ से भागने लगे। आइए आगे देखते हैं। नीले सियार को एक उपाय सूझा। उपाय अर्थात उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जानवरों के इस डर का फायदा उठाया जाए। मैं अपने को चंद्रदेव का भेजा हुआ जंगल का राजा कहकर अपनी धौंस जमाता हूँ। तो यहाँ पे उस नीले सियार के मन में क्या योजना आई
कि वो इस डर का फ़ायदा उठाकर जंगल के जो जानवर है उनको बेवकूफ़ बनाता है और स्वयं को चंद्रदेव का भेजा हुआ राजा घोषित करने की उसकी योजना बनाता है। वो नीले सियार ने भागते हुए जानवरों के पास जाकर कहा, मुझसे डरकर भागो नहीं, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। हाँ, यह क्या कह रहा है ये? यानी सभी जानवर सोचने लगे कि यह विचित्र सा जानवर हमारे पीछे पड़ा है और अभी हमारे पास आना चाहता है। आइए देखते हैं। मुझे चंद्रदेव ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है, इसलिए मुझसे डरो नहीं, आओ मेरा राजतिलक करो। तो देखा यहाँ पे सभी जानवरों को बुलाकर जो नीला सियार है वो क्या कहता है कि उसे चंद्रदेव ने भेजा है और इस जो जंगल है इसका राजा बनाया है ताकि वो जानवरों की रक्षा कर सके। ये तो हमारा राजा है, हम बेकार ही डर रहे थे। तो देखा आपने यहाँ पे सभी जानवर क्या सोच रहे हैं कि वो रंगा सियार की बात को मान लेते हैं कि सच में ही चंद्रदेव ने उन्हें उनका राजा बनाकर भेजा है। राजतिलक करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। राजतिलक अर्थात किसी राजा को जब वो सम्मानित किया जाता है एक राजा के रूप में तो उसका तिलक किया जाता है, जिसे राजतिलक कहते हैं। बकरी ने उसे फूलों की माला पहनाई, शेर ने उसे अपना मुकुट पहनाया और हाथी ने चिंगाड़ कर सबको बताया कि आज से यही हमारा राजा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी ने उसे राजतिलक के लिए अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया। बकरी ने फूलों की माला, तो शेर ने अपना मुकुट दे दिया और हाथी ने ज़ोर से चिल्लाकर सभी को ये बताने का प्रयास किया कि अब हमारे चंद्रदेव द्वारा भेजे गए राजा रंगा सियार है। पहले तो तुझे ही खाऊंगा, यम यम। मैं माला पहनाती हूँ और अब हमारा राजा यही है। तो यहाँ पे देखा कि बकरी ने उसे माला पहनाई, परंतु रंगे सियार के दिमाग में तो उसे ही खाने की योजना चल रही है। इसलिए कहते हैं ना कि इंसान को या जानवर को कोई भी काम करने से पूर्व उसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। जंगल के जानवरों ने बिना विचार विमर्श किए ही रंगा सियार को अपना राजा घोषित कर दिया, अर्थात एक शिकारी को ही उन्होंने राजा बना दिया। अब तुम लोग मेरी प्रजा हो, इसलिए मेरा कहना मानोगे, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करोगे, हर दिन एक जानवर का मांस मुझे दिया करोगे। जो आज्ञा महाराज। शिकार है। मैं यानी कि बकरी ने भी स्वीकृति दे दी और शेर ने भी। आइए देखते हैं। अब तो बेचारे रंगे सियार के मज़े ही मज़े हैं। शिकार खुद चल के उसके पास आएगा, उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि कई लोग अपनी चालाकी से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, इसीलिए परंतु उनका अंत तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं कि चालाक रंगा सियार का क्या हश्र होता है। अब सियार के मज़े हो गए। रोज़ रोज़ उसकी सेवा में भेड़, बकरी या खरगोश का मांस दिया जाने लगा। मज़ा आ गया। यम यम, चपड़ चपड़, भुक्कड़ कहीं का। तो यहाँ आपने देखा कि रोज़ वो एक न एक जानवर का मांस खाने लगा, वो भी बिना शिकार किए, बिना मेहनत किए। कई बार बच्चों हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि कोई काम हमें दिया जाए और हम उसे शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी कि जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं, परंतु उस पर विचार नहीं करते। अगर हम किसी भी कार्य को करने से पूर्व विचार करेंगे तो हम उस काम को हमेशा सही करेंगे और कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए,
किसी भी काम को पूर्ण रूप से मेहनत ध्यान से अवश्य करना चाहिए। और यहाँ पे जो रंगा सियार है वो तो आलसी बन चुका है। उसने अपने चालाकी से शिकार उसे अपने आप आ जाता है। एक रात वह नीला सियार राजा की तरह दरबार लगाकर बैठा हुआ था कि तभी दूर से सियारों की हुआ हुआ की आवाज़ें आने लगी। हुआ, तो देखा यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है, और जंगल में अन्य जो सियार है वो आवाज़ें निकाल रहे थे। और जिस वक्त जो रंगा सियार है वो अपने जानवरों के साथ दरबार, अर्थात जैसे हम मीटिंग करते हैं ना, एक दूसरे के साथ मिलकर योजना बनाते हैं, वैसे ही उसका दरबार लगा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। सियार ने आवाज़ की दिशा में देखा। बहुत दिनों से उसने अपनी सुरीली आवाज़ में हुआ हुआ का गाना नहीं गाया था। वह बेचैन हो उठा। और अब आप देखिए, यहाँ पे कहते हैं ना कि इंसान सब कुछ बदल सकता है परंतु अपनी आदतों को नहीं बदल सकता। इसीलिए हमेशा हमें अच्छी आदतों का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर रंगा सियार भी वैसे ही फंस गया। कैसे? क्योंकि उसकी जो आवाज़ निकालने की जो आदत थी वो तो वो बदल नहीं सकता। वो अपना रूप अवश्य बदल सकता है परंतु अपना आंतरिक मन तो नहीं बदल सकता। उसकी जो आदतें हैं वह तो नहीं बदल सकता। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो रंगा सियार है वो अपनी आदत के चलते वो भी उसी तरह से आवाज़ें निकालने लगता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। वह हुआ हुआ का गाना सुनने में ऐसा भूला कि वह स्वयं भी हुआ हुआ करने लगा। अर्थात वो अपनी आदत के अनुसार जो उसकी आवाज़ है वो निकालने लगा जब उसने अन्य सियार की आवाज़ सुनी। अगले चित्र में देखते हैं। उस सियार को हुआ हुआ करते देख सारे जानवरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जानवरों को समझते हुए देर न लगी कि वह सियार है। बस फिर क्या था, शेर बाघ चीता आदि उस पर एक साथ टूट पड़े और उसे मार डाला। और इस तरह दूसरों के साथ चालाकी और धोखा करने वाले सियार को उसकी सज़ा मिल गई। तो देखा अब बच्चों, आपने जो रंगा सियार था वो अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए उसका जो भविष्य था वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बदल गया। जो अपने को राजा के स्वप्न देख रहा था अंत में वो मारा गया। तो इसीलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और अपनी चालाकी और चतुराई का प्रयोग अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अतः आज से आप भी ये शिक्षा और ये बात गांठ बांध ले कि आज से आप अपनी चालाकी और बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करेंगे, ना कि दूसरों को धोखा देने के। आशा है ये पाठ आपको बहुत रोचक लगा होगा और इसकी जो शिक्षा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य कराऊंगी, परंतु उससे पूर्व आप इस पाठ के संबंधित जो शब्द अर्थ है वो आप कक्षा कॉपी में बहुत सुंदर लिखावट में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिएगा।